दिस इज़ संतोष पाठक एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम MPPSC की यूनिट 7 कवर कर रहे हैं और यूनिट 7 से रिलेटेड 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब आपको पता है कि हमने यूनिट 7 में सबसे पहले साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन कवर करे थे। उसके 2 पार्ट वहाँ पर डले हुए हैं। अगर आपको अभी देखना है तो आई बटन पे लिंक शो हो रहा है, देख लीजिए। इसके बाद हमने स्पेस टेक्नोलॉजी का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। अब हम स्पेस टेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो जिन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो अभी जाकर आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, उसका भी आप उसे भी देख लीजिए। अब हम स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने बात करी थी कि हम ऑर्बिट समझेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्बिट जो हमें आज की क्लास में पढ़ना है। और बेसिकली यहाँ पर आपको इस टेबल में सिर्फ आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो हमारी इसी में 30 से 40 मिनट की लंबी हो जाएगी। तो आपने सिर्फ इस वाले पोर्शन पे ध्यान देना है। पहली बात हम यह समझते हैं कि ऑर्बिट क्या है। तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में देखिए, जैसे ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मान लीजिए हमारी अर्थ है। अब इस अर्थ के अराउंड एक कोई कर्व्ड पाथ है। जैसे ये कोई कर्व्ड पाथ है, ये जो कर्व्ड पाथ है इस पर कोई सेलेस्टियल बॉडी या फिर कोई मैन मेड सैटेलाइट यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया। अब ये इस कर्व्ड पाथ के अराउंड घूम रहा है। तो बेसिकली ये जो अर्थ के अराउंड ये जो कर्व्ड पाथ है, डिफिनिट पाथ है जिस पर कोई सैटेलाइट या कोई सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व करती है, उसे ही हम कहते हैं क्या, ऑर्बिट। अब देखिए ये ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ये सारा हम पढ़ेंगे, वो अलग बात है। लेकिन ये अर्थ की सबसे नियरेस्ट भी ऑर्बिट हो सकती है, उसके बाद भी अर्थ की ऑर्बिट हो सकती है, या सबसे बाद की भी, सबसे दूर की भी अर्थ की ऑर्बिट हो सकती है जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर भी रहती है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्बिट अर्थात कक्षा उसे कहते हैं जो किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड एक डिफिनिट पाथ होता है जिसमें कोई अदर सेलेस्टियल बॉडी मूव कर सकती है या कोई हमारे द्वारा भेजा गया सैटेलाइट भी मूव कर सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, हमने समझ लिया सर कि ऑर्बिट क्या है। अब ऑर्बिट कई तरह के हो सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमने 2 टाइप पे आपको फोकस करना है कि टाइप्स ऑफ ऑर्बिट ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, मतलब ऊंचाई के आधार पर कक्षाओं के प्रकार। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिट कितने तरह की हो सकती है। जैसे ये हमारी अर्थ है, इसकी ऊंचाई में ऑर्बिट कितने तरह की हो सकती है ना। तो बेसिकली हम इसे ऊंचाई के आधार पर देखते हैं कि भाई ऑर्बिट कितने तरह की होती है। ओके, अब देखिए, तो पहला हमने देखना है टाइप्स ऑफ ऑर्बिट ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऊंचाई के आधार पर कक्षाओं के प्रकार। और दूसरा हमें देखना है टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल, कोण के आधार पर कक्षाओं के प्रकार। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, तो ये आपको 3 तरह की मिलती हैं। यहाँ पर दिया हुआ पहला लो अर्थ ऑर्बिट, दूसरा मीडियम अर्थ ऑर्बिट और तीसरा जियो अर्थ ऑर्बिट। अब यहाँ पे नाम से ही सिद्ध है, लो अर्थ ऑर्बिट मतलब पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाली ऑर्बिट। जैसे ये हमारी अर्थ है, ये इसके सबसे नज़दीक वाली ऑर्बिट को हम लो अर्थ ऑर्बिट बोलेंगे। ठीक, ये मिडिल वाली ऑर्बिट है जिसे हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट बोलेंगे। और देन हाई अर्थ ऑर्बिट या फिर आप इसे जियो अर्थ ऑर्बिट कहिए, ये सबसे दूर वाली ऑर्बिट हो गई। तो ये 3 बेसिस है ऊंचाई के आधार पर। पहला है लो अर्थ ऑर्बिट, दूसरा है मीडियम अर्थ ऑर्बिट और तीसरा है जियो अर्थ ऑर्बिट। इसे शॉर्ट फॉर्म में LEO, MEO और GEO पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए हिंदी मीडियम से भी मेंशन किया हुआ है, निम्न पृथ्वी की कक्षा, मध्यम पृथ्वी की कक्षा और उच्च पृथ्वी की कक्षा। निम्न पृथ्वी की कक्षा, मध्यम पृथ्वी की कक्षा और उच्च पृथ्वी की कक्षा। ठीक है, तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। अब देखिए सेकंड हमारा है टाइप्स ऑफ ऑर्बिट ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, मतलब कोण के आधार पर ऑर्बिट्स के प्रकार। एंगल के बेस पे, कोण के आधार पर ऑर्बिट के हमने क्या देखना है, हमें ऑर्बिट के क्या देखना है, टाइप्स देखना है। तो देखिए यहाँ बेसिकली 2 तरह के ऑर्बिट हैं।
पहला देखिए, पहला है पोलर और सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। ये जो पोलर सैटेलाइट होते हैं ये बेसिकली पृथ्वी में या हमारी अर्थ में नॉर्थ टू साउथ रिवॉल्व करते हैं। जैसे अगर देखिए, जो हमारे पोलर सैटेलाइट नहीं होते हैं वो कैसे रिवॉल्व करते हैं, वो तो भाई ठीक है किसी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन पोलर ऑर्बिट की शर्त ये है कि जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और ये ऊपर है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, तो इसके अराउंड अगर कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोलर सैटेलाइट। और सन सिंक्रोनस, सन सिंक्रोनस इसलिए क्योंकि ये सन के मुताबिक, जैसे अगर ये जो सैटेलाइट होते हैं, अगर किसी प्लेस पे मान लीजिए भोपाल पे कोई सैटेलाइट दोपहर को 12 बजे दिखता है तो अगले दिन ही वह दोपहर 12 बजे वापस भोपाल पे दिखेगा, तो इसे सन सिंक्रोनस सैटेलाइट भी कहते हैं, या और पोलर रीजन से गुजरने के कारण इसे पोलर सैटेलाइट भी कहते हैं। तो पोलर और सन सिंक्रोनस सैटेलाइट बेसिकली ये होता है। यहाँ पर दिया हुआ है ध्रुवीय कक्षा या सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह, मतलब ध्रुवों से होकर गुजरता है और सूर्य के तुल्यकालिक होता है। मतलब जब अगर सूरज दोपहर को, मतलब अगर कोई सैटेलाइट भोपाल में 12 बजे चमकेगा तो अगले दिन जब सूरज निकलेगा 12 बजे वापस से वो वहीं पे आएगा। अच्छा ठीक है। दूसरा है हमारा जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब बेसिकली ये जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है ना, या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, ये बेसिकली जो हमारी अर्थ होती है वो हमारी अर्थ के इक्विवेटर के अराउंड घूमता है। मतलब इक्विवेटर जो हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, इमेजिनरी लाइन होती है, काल्पनिक रेखा होती है, इसके ऊपर इसको जो है प्लेस किया जाता है और ये हमारी भूमध्य रेखा के एग्जैक्ट ऊपर जो है क्या है, रिवॉल्व करती है, हमारी भूमध्य रेखा के ऊपर ही घूमती है, हमारी इक्वेटर के ऊपर ही घूमती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं भू स्थिर कक्षा या भूतुल्यकालिक कक्षा, और ये लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद प्लेस की जाती है इक्वेटर के ऊपर। तो बेसिकली ये टाइप्स हैं ऑर्बिट के ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। 3 देखे, लियो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियो अर्थ ऑर्बिट। और फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हमने देखा पोलर और सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। बेसिकली ये अर्थ, ये भी जो होते हैं ये पोलर और सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, ये भी अर्थ के करीब होते हैं, मतलब लियो ही होते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट होते हैं। बेसिकली एक प्रकार के लो अर्थ ऑर्बिट होते हैं। पोलर और सन सिंक्रोनस सैटेलाइट एक लो अर्थ ऑर्बिट होते हैं। और जो जियो स्टेशनरी या फिर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होते हैं, ये जियो होते हैं, ये काफ़ी हाई दूरी पे, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पे ये क्या किए जाते हैं, इस्टेब्लिश किए जाते हैं। अच्छा, लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है, जिसे LEO बोलते हैं, ये पृथ्वी की सतह के पास में होता है। सतह के तो नहीं बोलेंगे, पृथ्वी से लगभग 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में ये होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, पर कंपेटिवली 36,000 जहाँ जियो हम प्लेस करते हैं उसके कंपेटिवली काफ़ी कम है। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, अर्थ की इमेजेस वगैरह लेकर हमें भेजते हैं, मौसम से संबंधी जानकारी देते हैं। ये सारी जो सैटेलाइट्स होती हैं, या कोई स्पेस स्टेशन सेट करना है तो वो हम लो अर्थ ऑर्बिट पे 500 किलोमीटर से 900 किलोमीटर के बीच में प्लेस करते हैं। तो वो बेसिकली ये होता है। और ये जो पोलर और सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है, ये भी एक प्रकार का लो अर्थ ऑर्बिट है। इसकी भी दूरी 500 से 900 किलोमीटर के बीच में होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, 900 किलोमीटर के बाद जो अर्थ होती है और जो अर्थ का जो ग्रेविटेशन होता है, वो ग्रेविटेशन जो है वो क्या हो जाता है, कम होने लगता है। बेसिकली जो भी सेलेस्टियल बॉडी अर्थ के अराउंड या किसी भी प्लेनेट के अराउंड घूमती है, वो ग्रेविटेशन की वजह से ही घूमती है। तो ठीक है, बेसिकली हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे ऑर्बिट एंड देयर टाइप्स, मतलब कक्षा और उनके प्रकार। ऑर्बिट कितनी तरह की होती हैं उनको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, पहले जैसे मैंने आपको ऑर्बिट समझाया, यहाँ पर वही डेफिनेशन दी हुई है। यहाँ पर दिया गया है कि द फिक्स्ड पाथ ऑन विच वेरियस सेलेस्टियल बॉडीज और ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड एन अदर बॉडी ऑब्जेक्ट इन यहाँ पर स्पेस होगा, सॉरी, इन अ स्पेस इज कॉल्ड ऑर्बिट। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा फिक्स्ड पाथ जिसके अराउंड कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, मान लीजिए ये पृथ्वी हमारी एक ऑब्जेक्ट है और ये जो घूम रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा सैटेलाइट है। तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड घूम तो रहा है, लेकिन इन अ डेफिनिट पाथ, ये जो कर्व्ड लाइन आपको दिख रही है ये पाथ है। तो बेसिकली इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम
ऑर्बिट कहेंगे। मतलब ऑर्बिट इज जस्ट अ डिफिनिट पाथ जहाँ पे कोई दूसरी सेलेस्टियल बॉडी या फिर हमारे द्वारा भेजी गई सैटेलाइट क्या करती है, रिवॉल्व करती है या घूमती है या रेवोल्यूशन करती है। ठीक है। अंतरिक्ष में विभिन्न खगोलीय निकाय अथवा वस्तु जिस निश्चित पथ पर, डिफिनिट पाथ पर किसी अन्य निकाय वस्तु का चक्कर लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। मतलब कोई खगोलीय निकाय, जैसे ये हमारी पृथ्वी एक खगोलीय निकाय ही है, इस पर ये कोई दूसरा खगोलीय निकाय या कोई वस्तु, जैसे हमने सैटेलाइट भेजी, जिस पाथ पर वो चक्कर लगाती है, जिस कर्व्ड लाइन पे वो चक्कर लगा रही है, पाथ पे चक्कर लगा रही है सर, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ऑर्बिट अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर ऑर्बिट के टाइप्स हम समझेंगे कि भाई किस तरह के ऑर्बिट के टाइप्स होते हैं, जैसा कि हमने पिछली टेबल में देखा है, तो उनको सबको एक एक करके डिटेल में हम पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, ओके, हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहां पर हमने दिया हुआ है, यहाँ पर हमने दिया हुआ है सबसे पहला टाइप्स ऑफ ऑर्बिट ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। जैसा कि हमने टेबल में देखा था, आपको याद होगा, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ हाइट 3 होते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड जियो अर्थ ऑर्बिट। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी हमने वहाँ पर देखा था कि पोलर अर्थ सन सिंक्रोनस सैटेलाइट हो सकती है या फिर भूस्थैथिक या जिसे आप कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वो हो सकती है। तो बेसिकली हमने 5 तरह के देखे थे दोनों को मिलाकर। तो हम पहले देख रहे हैं लो अर्थ ऑर्बिट, LEO। इसे हिंदी में कहते हैं निम्न पृथ्वी की कक्षा, मतलब पृथ्वी के बहुत नज़दीक है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये निम्न पृथ्वी की कक्षा है। मतलब बेसिकली आप ऐसा कह सकते हैं कि 200 से 2000 किलोमीटर। और मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, कहीं आपको दिया होगा 160 से 1000 किलोमीटर, देन वो भी सही है, ये भी सही है। तो जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसको डील कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने क्या दिया है वो देखिए, द अल्टीट्यूड रीजन फ्रॉम 200 to 2000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। मतलब पृथ्वी से 200 से 2000 किलोमीटर की दूर पर, पृथ्वी की सरफेस से, जैसे मान लीजिए आप केरल में थुम्बा में कोई रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, उसके थ्रू सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, तो 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई के तक जो आप लॉन्च कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे लो अर्थ ऑर्बिट। बेसिकली कहीं पर दिया हो अगर कि 160 से 1000 किलोमीटर, देन वो भी सही है। 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर, इस बीच में आप कहीं भी अगर कोई सैटेलाइट प्लेस कर रहे हैं तो उसे हम लो अर्थ ऑर्बिट बोलेंगे। इज कॉल्ड लो अर्थ ऑर्बिट। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कंप्लीट्स वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इन 90 to 180 मिनट्स। देखिए जितनी ही पृथ्वी के पास की कक्षा होगी, जितनी ही पृथ्वी के अर्थ के पास की ऑर्बिट होगी, वो अपना रिवोल्यूशन या अपना जो परिक्रमण है वह जो है उतना ही जल्दी पूरा कर लेगी। तो अगर लो अर्थ ऑर्बिट वाली जितनी भी सैटेलाइट हैं वो दिन भर में कई बार पृथ्वी के पास से गुजरती है, तो 90 से 180 मिनट यहाँ पर दिया हुआ है। बेसिकली ये समझने के लिए कि बहुत जल्दी अपना एक चक्कर पृथ्वी के अराउंड पूरा कर लेती है। जैसे सोलर सिस्टम में भी हम देखते हैं कि जो पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है, जैसे बुध हो गया है ना, वह अपना एक चक्कर सबसे ज़्यादा जल्दी पूरा कर लेता है कंपेयर टू नेपच्यून। नेपच्यून सबसे बाद का ग्रह, वो बहुत टाइम लगाता है। ठीक है, तो ये हो गई लो अर्थ ऑर्बिट। अब देखिए लो अर्थ ऑर्बिट का यूज़ क्या है। बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट जो होते हैं वो इमेजेस वगैरह लेने के लिए, क्योंकि वहाँ से इमेजेस काफ़ी क्लियर आती हैं। और या फिर मान लीजिए कहीं पे हमें पता लगाना है कि किस प्रकार के रिसोर्सेज हैं। जैसे हमने एक ब्राज़ील का सैटेलाइट, ब्राज़ील के घने जंगलों की निगरानी करने के लिए 2021 में, आई थिंक फरवरी 2021 में हमने 18 सैटेलाइट लॉन्च करे थे, और उसमें से एक ब्राज़ील का सैटेलाइट था, वो भी हमने लॉन्च करा था निगरानी के लिए, या आप ऐसा कह सकते हैं कि या वहाँ का रिसोर्सेज का पता लगाने के लिए। तो बेसिकली जो रिमोट सेंसिंग होते हैं, दूर संवेदी होते हैं, उन सैटेलाइट्स को हम क्या इस ऑर्बिट में हम उन सैटेलाइट को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, जो किसी रिसोर्सेज का पता लगाए, निगरानी रखे, ऐसा वैसा ये सारा चीज़। तो इसे हमने बोला लो अर्थ ऑर्बिट। स्पेस स्टेशंस भी लो अर्थ ऑर्बिट में ही इस्टेब्लिश करे जाते हैं, क्योंकि दूरी कंपेटिवली कम रहती है और फिर वो सारा बहुत ही इजी होता है। और इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड टफ रूल नहीं होता है कि हमें इसे इक्वेटर के अराउंड ही प्लेस करना है। मतलब इक्वेटर के अराउंड तो रहेगा, बट ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट इक्वेटर के हमें इसे प्लेस करना है। थोड़ा बहुत ये टिल्ट हो सकता है ना। तो इसमें कोई भी ऐसा हार्ड एंड टफ रूल नहीं है लो अर्थ ऑर्बिट। इसीलिए ये काफ़ी ईजियर होता है, काफ़ी आसान होता है
तो इसलिए इस तरह के सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट आपने समझ लिया। ठीक है, यहाँ पर हिंदी मीडियम में दिया हुआ है, इसे भी समझ लेते हैं। निम्न पृथ्वी की कक्षा या लो अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी की सतह से 200 से 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई के क्षेत्र को निम्न पृथ्वी कक्षा कहा जाता है। बेसिकली ऑर्बिट मतलब पाथ होता है, उसके बाद ना हम वहाँ पे सैटेलाइट भेजेंगे। तो लो अर्थ ऑर्बिट एक टाइप ऑफ ऑर्बिट है, एक डिफिनिट पाथ है, उसमें जो हम सैटेलाइट भेजेंगे उसे हम लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट बोलेंगे, है ना। ठीक है, निम्न कक्षा उपग्रह 90 से 180 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब इस कक्षा में सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह, है ना, वो क्या किए जाते हैं, प्लेस किए जाते हैं, वहाँ के रिसोर्सेज का पता लगाना और ये सारा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस प्रकार से कुछ लो अर्थ ऑर्बिट होता है, जो कि इस प्रकार से ऐसे ऊंचाई में प्लेस किया जाता है ना। और ये यहाँ पर किसी भी एंगल पे हो सकते हैं बेसिकली। तो ये देखिए, इसके अराउंड चारों तरफ ये डिफिनिट पाथ में सैटेलाइट हमने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है ये। तो ये बेसिकली हमारा हो गया लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, मतलब 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच। आगे बढ़ जाते हैं हम। ठीक है, अब हमारा दूसरा है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट जिसे MEO बोलते हैं। LEO हमने समझ लिया, अब हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट को समझेंगे। तो बेसिकली मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए, द एल्टीट्यूड रीजन फ्रॉम 2000 किलोमीटर टू अबाउट 36,000 किलोमीटर इज कॉल्ड मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मतलब 2000 से 36,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई, मतलब बिटवीन 2000 टू 36,000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, वो हाइट हमारी क्या कहलाती है, वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहलाती है। जैसे हमने लियो में देखा, जैसे यहाँ पे देखिए मेंशन है इस वीडियो में, ये है लियो। इसका मैंने आपको बताया था कि ये 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर है मियो, ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। तो 2000 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर तक की जो ये ऊंचाई का क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये है हमारा मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ये है हमारा ये वाला क्षेत्र, यहाँ से लेके ये वाला जो मैं ये डार्क शेड कर दे रहा हूँ, ये है क्या हमारा, ये है हमारा मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, अ मीडियम ऑर्बिट सैटेलाइट completes one orbit around the earth in about 6 to 8 hours। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइम जैसे ही ऑर्बिट की दूरी बढ़ी अर्थ से, वैसे ही जो रिवॉल्यूशन का टाइम है वो भी इंक्रीज हो जा रहा है। वहाँ पे लगभग 190 से 180 मिनट लग रहा था लियो में, लेकिन ये जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, ये अर्थ के अराउंड अपना एक चक्कर 6 से 8 घंटे में पूरा कर लेता है। सैटेलाइट यूज्ड फॉर नेविगेशन इंस्टॉल्ड इन दिस ऑर्बिट। अब जो सैटेलाइट नेविगेशन के लिए यूज होता है, जो सैटेलाइट नेविगेशन के लिए यूज होता है, वो बेसिकली इस ऑर्बिट में क्या है, प्लेस करे जाते हैं। जैसे नेविगेशन में, जैसे मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में हम लोग जो GPS यूज करते हैं, जो GPS यूज करते हैं, वो GPS सिस्टम जो होता है हम गूगल मैप के थ्रू यूज़ करते हैं। और GPS जो है अमेरिका का ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है। ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम मतलब पूरी दुनिया में गूगल का GPS सिस्टम गूगल मैप के थ्रू क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो जो GPS है वो जो है नेविगेशन का एक टाइप है। अगर आप कुछ कभी ऑर्डर करते हैं तो आप लाइव लोकेशन वहाँ पर मांगता है। स्विगी जोमेटो से आप खाना ऑर्डर करते हैं, या मान लीजिए कहीं से भी कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो वो लाइव लोकेशन आपसे मांगता है, आप लोकेशन सेंड करते हैं। या किसी को आपके घर तक आना है तो आप उसे लाइव लोकेशन व्हाट्सएप में सेंड करते हैं। तो बेसिकली ये सारा जो काम होता है वो इन्हीं सैटेलाइट्स के थ्रू होता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के थ्रू होता है। लो अर्थ ऑर्बिट में हमने देखा था, वहाँ पर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यूज़ होते थे, जो बेसिकली अर्थ की इमेज लेने का काम,
सर्विलेंस का काम, ये सारा काम करते थे। लेकिन यहाँ पर जीपीएस से रिलेटेड सैटेलाइट यहाँ पर प्लेस करे जाते हैं। तो ये हो गया हमारा मीडियम अर्थ ऑर्बिट। हमने लो अर्थ ऑर्बिट समझ लिया और मीडियम अर्थ ऑर्बिट समझ लिया। अब जो है हम जियो अर्थ ऑर्बिट समझेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी मीडियम में मध्यम पृथ्वी की कक्षा, इसके पहले हमने निम्न पृथ्वी की कक्षा समझी, अब हम मध्यम पृथ्वी की कक्षा समझ रहे हैं। सेम है। 2000 किलोमीटर से लेकर 36,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई के क्षेत्र को मध्यम पृथ्वी की कक्षा MEO कहा जाता है। मध्यम कक्षा उपग्रह सैटेलाइट लगभग 6 से 8 घंटे में पृथ्वी की एक परिक्रमा कर लेता है। इस कक्षा में नेविगेशन हेतु उपयोग में आने वाले उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। सेम चीज है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए फाइनली यहां पर मैंने तीनों LEO, MEO और GEO तीनों को साथ में रख दिया है। यहां पर देखिए अब हम जियो अर्थ ऑर्बिट समझेंगे, जो कि सबसे दूरी में सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर 36,000 किलोमीटर से अबव हाइट पे जो हम सैटेलाइट प्लेस करते हैं उन्हें हम बोलते हैं जियो अर्थ ऑर्बिट, GEO, उच्च पृथ्वी की कक्षा। द ऑर्बिटल रीजन ऑफ 36,000 किलोमीटर एंड अबव, उसके बाद का इज कॉल्ड जियो अर्थ ऑर्बिट। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है अ हाई ऑर्बिट सैटेलाइट, जो कि काफी ऊंचाई पर होते हैं, मेक्स 1 रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इन 24 आवर्स। इनकी खासियत क्या होती है कि ये अर्थ के चारों तरफ अपना जो एक चक्कर है वो 24 घंटे में पूरा कर लेते हैं। सैटेलाइट INST GSAT यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन आर इंस्टॉल्ड इन दिस ऑर्बिट। देखिए ये जो INST और GSAT है, ये इसरो द्वारा सैटेलाइट, वो मैं आपको बाद के लेक्चर्स में ये सारा कवर कराऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ। तो INST की पूरी सीरीज़ है, GSAT की पूरी सीरीज़ है, तो वो मैं उसको आपको बाद में क्लियर कराऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो सैटेलाइट होते हैं वो जो है जियो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किए जाते हैं। इस वाले रीजन में ये जो दूरी आपको दिख रही है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यहाँ तक 36,000 किलोमीटर है और यहाँ के ऊपर का क्षेत्र 36,000 किलोमीटर के ऊपर का क्षेत्र है। यहाँ पर जो है जियो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट प्लेस किए जाते हैं उनका यूज़ कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। तो बेसिकली हमने ये देखा लो अर्थ ऑर्बिट, ये जो आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, ये जो वाइट शेडेड है अर्थ से थोड़ा उठा हुआ, इसे लियो अर्थ ऑर्बिट बोला। कितनी हाइट तक होता है सर? 2000 किलोमीटर तक होता है। फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट देखा, कितनी ऊंचाई तक हो सकता है सर? 2000 से लेके 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। और फिर उसके बाद जियो अर्थ ऑर्बिट देखा, कितना हो सकता है सर? अब द 36,000 किलोमीटर से ज़्यादा। ठीक है, तो आई होप ये डायग्राम से आप समझ पा रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप अपनी कॉपी में भी ये डायग्राम बना सकते हैं। तो बेसिकली हमने समझ लिया लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने अपना पूरा सेशन कंप्लीट कर लिया। ऑर्बिट ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। अब हम देखेंगे ऑर्बिट ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोण के आधार पर उपग्रह। अब देखिए जो कोण के आधार पर उपग्रह होते हैं वो दो तरह के होते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट हमने देखा था, वहां पर टेबल में समझा था, वो था पोलर ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, ध्रुवीय कक्षा या सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह, ये हमने वहां पे देखा था। और दूसरा हमने देखा था जियो स्टेशनरी सन सिंक्रोनस सैटेलाइट या भू स्थिर कक्षा, वहां पर हमने देखी थी, दो टाइप देखे थे। तो जियो स्टेशनरी के पहले हम सन सिंक्रोनस को देख लेते हैं, इसे पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट भी कहते हैं। अब बेसिकली पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट, जैसा कि आप यहाँ पे वाटर मार्क में देख रहे होंगे, ये जो रिवैल्यूएशन हो रहा है बेसिकली ये नॉर्थ टू साउथ हो रहा है। जब कोई सैटेलाइट अर्थ के नॉर्थ प्लेस और साउथ प्लेस से होकर गुजरता है तो
तो उसे हम पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट कहते हैं, और इसे ही हम कहते हैं सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। बेसिकली सूर्य तुल्यकालिक का मतलब यह होता है कि सूर्य के मुताबिक। जैसे इन सैटेलाइट की खासियत ये होती है कि अगर मान लीजिए ये सैटेलाइट दोपहर 12 बजे आपको भोपाल के ऊपर से होकर गुजरते हैं, नेक्स्ट डे दोपहर को 12 बजे भोपाल से ही होकर गुजरते हुए दिखाई देंगे। तो बेसिकली ये क्या है, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है। आपने परमाणु मूवी देखी होगी, परमाणु मूवी में आपने देखा होगा कि वहाँ पर सैटेलाइट एक बार में एक ही जगह पर आता है और फिर उसके बाद वह दोबारा एक निश्चित टाइम के बाद उसी जगह पर पहुँचता है। तो बेसिकली ये इस पे डिपेंड है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं और इसको समझते हैं। तो देखिए, पोलर ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस सैटेलाइट इज अ सैटेलाइट ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट। इस चीज़ को ध्यान देना जरूरी है क्योंकि ये भी एक प्रकार का लो अर्थ ऑर्बिट है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल रिवॉल्यूशन करता है, बट इसकी भी ऊंचाई जो होती है वो लो अर्थ ऑर्बिट की ही तरह होती है। और यहाँ पर देखिए, पोलर ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस सैटेलाइट इज अ सैटेलाइट ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट विच इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 500 to 1000 किलोमीटर। मतलब धरती की सरफेस से 500 से 1000 किलोमीटर के बीच में ये इस तरह के सैटेलाइट क्या हैं, इस्टेब्लिश करे जाते हैं। इन दिस ऑर्बिट द सैटेलाइट रिवॉल्व्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पासिंग थ्रू द पोल। मतलब इस तरह के जो सैटेलाइट होते हैं वो नॉर्थ से साउथ रिवॉल्व करते हैं, पासिंग थ्रू पोल्स, मतलब पोल्स से होके गुजरते हैं इस तरह के ऑर्बिट। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस टाइप ऑफ सैटेलाइट ऑलवेज अराइव्स एट द सेम प्लेस एट द सेम लोकल टाइम। मतलब किसी पर्टिकुलर देश का जो लोकल टाइम है उस टाइम पे ये सेम प्लेस में अराइव होते हैं। मतलब इस तरह के सैटेलाइट हमेशा वहाँ सेम प्लेस में अराइव होते हैं सेम समय पर, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सन सिंक्रोनस सैटेलाइट is seen passing over Bhopal at 12 o'clock in the day, then again the next day it will be seen over Bhopal at 12 o'clock। अगर कोई सैटेलाइट भोपाल से गुजरा है 12 बजे किसी दिन, तो उसके अगले दिन दोपहर को 12 बजे ही वह उस पर्टिकुलर प्लेस पर दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया हुआ है। These सैटेलाइट कैरी हाई रेजोल्यूशन कैमराज। इस तरह के जो सैटेलाइट होते हैं वो अपने साथ हाई रेजोल्यूशन के कैमराज जो है कैरी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS में आपको पढ़ाऊंगा। जैसे IRS सीरीज के कई सारे हैं, जैसे कार्टोसैट है, ओसिनोसैट है, मेघाट्रॉपिक्स है, कल्पना एटसेट्रा। मैं अभी आपको इसकी इमेजेस भी दिखाता हूँ सारे सैटेलाइट्स की। बेसिकली तो कार्टोसैट हो गया, ओसिनोसैट हो गया, मेघाट्रॉपिक्स हो गया, कल्पना हो गया, इनके फर्दर अलग अलग यूजेज हैं, वो सारा हम देखेंगे। तो बेसिकली आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि सर पोलर ऑर्बिट या सन सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होता है, जो बेसिकली जो है नॉर्थ टू साउथ रिवॉल्व करता है। कितनी ऊंचाई पे सर? 500 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक, और ये एक प्रकार के लो अर्थ ऑर्बिट होते हैं। साथ ही इस प्रकार के सैटेलाइट नॉर्थ टू साउथ पास होते हैं पोल से होते हुए, है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से हुए। और इस तरह के जो सैटेलाइट होते हैं वो हमेशा सेम प्लेस पर सेम लोकल टाइम पर अराइव होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, अगर कोई सैटेलाइट भोपाल से किसी दिन 12 बजे पास होता है तो वो नेक्स्ट डे भोपाल पे ही अगले दिन 12 बजे प्लेस होता हुआ या अगले दिन 12 बजे अराइव होता हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार के जो सैटेलाइट हैं वो अपने साथ हाई रेजोल्यूशन कैमराज कैरी करते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो मैंने दिया वो आपको IRS सैटेलाइट का एग्जाम्पल दिया, जैसे कार्टोसैट हो गया, ओसिनोसैट हो गया, समुद्र वगैरह की निगरानी करने के लिए और वहाँ के रिसोर्सेज का पता लगाने के लिए, मेघाट्रॉपिक्स हो गया, कल्पना ETC। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं सर। ओके, ये देखिए यहाँ पर ये सारे IRS के सारे सैटेलाइट दिए हैं। ये है कार्टोसैट सैटेलाइट, बेसिकली कार्टोसैट 1 है, कार्टोसैट 2 है ना, ओशियन सैटेलाइट है, फिर ये देखिए मेघा सैटेलाइट है, और ये यहाँ पर कल्पना सैटेलाइट है। ठीक है, ये सारे सैटेलाइट हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम।
ओके, ये देखिए, ये इमेज में आपको क्लियर दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है ऊपर साइड, ये नॉर्थ पोल है, और उसके जस्ट नीचे, नॉर्थ पोल के नीचे ये यहाँ पर साउथ पोल है, और ये नॉर्थ टू साउथ रिवॉल्व हो रहा है। ये जो पर्टिकुलर येलो कलर में आपको दिख रहा है, ये सैटेलाइट नॉर्थ टू साउथ रिवॉल्व हो रहा है। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने अगले में, जिसका नाम है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। बेसिकली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे हिंदी पे दिया है भू स्थिर कक्षा या भूतुल्यकालिक उपग्रह, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि हमने देखा था कि जो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट होते हैं वो नॉर्थ टू साउथ पोल रिवॉल्व करते हैं। जैसे ये देखिए, हमने देखा था, ये देखिए यहाँ पे वाटर मार्क में आपको दिख रहा होगा, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट नॉर्थ टू साउथ पोल रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें जियो सिंक्रोनस की, तो ये देखिए यहाँ पर जो ये ऑर्बिट कर रहा है, ये अर्थ के इक्वेटर के एग्जैक्ट चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा है। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है, उनकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि ये अर्थ के इक्वेटर के अबव काफ़ी दूरी पे 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई के अबव जो है ये क्या रिवेलवेट करते हैं, और ये बिल्कुल इक्वेटर के ठीक ऊपर रहते हैं, मतलब ये टिल्ट नहीं होते हैं, एग्जैक्ट ऊपर रहते हैं। और इनका जो यूज़ है वो कम्युनिकेशंस में किया जाता है, जैसे डायरेक्ट टू होम है ना, DTH वगैरह, आप टाटा स्काई, ये वो सारा है ना। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। दीज सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन द हाई ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिवॉल्व इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ। अच्छा, जो हमारी अर्थ है वो किस डायरेक्शन में मूव करती है, वो मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। तो यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर अगर कोई सैटेलाइट हमने यहाँ पर सेट करी है तो वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। और हमारी जो पूरी अर्थ है वो अपने अराउंड एक रोटेशन जो है 24 आवर्स, एग्जैक्ट 24 आवर्स नहीं है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि अर्थ जो है कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड में अपनी एक्सिस पर घूम जाती है एक चक्कर, आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये जो सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के डायरेक्शन में, जिसमें अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, उसी डायरेक्शन में ये सैटेलाइट भी यहाँ पे क्या करेंगे, वो सैटेलाइट भी उसी डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो ये सैटेलाइट जो है वो अर्थ के डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं वेस्ट टू ईस्ट अबाउट 36,000 किलोमीटर अबव द इक्वेटर, मतलब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, या उससे ऊपर भी हो सकता है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर के ठीक ऊपर। दे कंप्लीट देयर रोटेशन इन 24 आवर्स। जाहिर सी बात है कि जब अर्थ अपना 24 आवर में एक चक्कर पूरा कर लेती है और इस सैटेलाइट को हम अर्थ के डायरेक्शन में ही प्लेस करते हैं और उतना टाइम सेट करके प्लेस करते हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि उतने टाइम पे अपना एक ऑर्बिट पूरा कर लेगी। अब देखिए, जियो सैटेलाइट हैव द लार्जेस्ट फुटप्रिंट, इसके फुटप्रिंट बहुत लार्जेस्ट होते हैं, है ना, 42% ऑफ द एरिया, मीनिंग 3 जियो सैटेलाइट वुड बी रिक्वायर्ड टू रिसीव द सिग्नल ओवर द इंटायर अर्थ। मतलब 3 सैटेलाइट हमें ऐसे चाहिए जो पूरी पृथ्वी पर सिग्नल को क्या कर सके, रिसीव कर सके। अब देखिए, बेसिकली ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है GSAT सैटेलाइट, GSAT सैटेलाइट मैं आपको पढ़ाऊंगा इसकी पूरी सीरीज, और यहाँ पर दिया हो INST सैटेलाइट। तो ये दोनों सैटेलाइट्स जो हैं वो इसरो के द्वारा डेवलप की गई हैं, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब ये जो है इक्वेटर के स्टेशनरी रहती हैं, है ना, और अपना पूरा जो है एक चक्कर अर्थ के अराउंड 24 घंटे में पूरा करती है, 24 आवर्स में पूरा करती हैं। और ये जस्ट अबव द इक्वेटर होती है, मतलब इक्वेटर के ऊपर होती है। इक्वेटर जो अर्थ में जो इमेजिनरी लाइन होती है, अर्थ को 2 भागों में बांटती है जो इमेजिनरी लाइन, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। और ये जो सैटेलाइट है वो इसी इक्वेटर के अराउंड जो है वो क्या होती है, रिवॉल्व होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे। यहाँ पर देखिए हिंदी मीडियम से दिया हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं। भू स्थिर कक्षा या भूतुल्यकालिक उपग्रह, पृथ्वी की उच्च कक्षा में चक्कर लगाने वाले ये उपग्रह भूमध्य रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर के ऊपर पृथ्वी की गति की दिशा में पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाते हैं।
ये अपना चक्कर 24 घंटे में पूरा करते हैं। जियो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों के फुटप्रिंट सबसे बड़े होते हैं और फिर ये पूरा वही है कि पृथ्वी पर सिग्नल प्राप्त करने के लिए ऐसे 3 सैटेलाइट आवश्यक होंगे। उदाहरण है जीसैट और INST उपग्रह। आई होप आपको ये सारा क्लियर होगा। अब वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्बिट ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे, लेकिन वो हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।